अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक एक वर्ड जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत जानकारी रखेगा। अ, मैं इसमें जो है गोल्ड सिल्वर की जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है उसके बारे में भी बताऊंगा, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कल के लिए मार्केट के लेवल्स क्या है क्या नहीं, आज मार्केट ने क्या किया और कितने पॉइंट से जो है वो आज पूरे दिन में उसने ट्रेड हुआ। उससे पहले मैं मेरे एक व्यूअर का, जो आप ही लोगों में से एक है, उनका सुबह सुबह मुझे मैसेज आता है एंड ही वाज ट्राइंग टू सजेस्ट मी समथिंग विच आई फील इज अ जेन्यून सजेशन। मैंने भी मतलब सुबह में उनसे बात भी की और फिर मुझे भी यही लगा कि हाँ, शायद दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो मैं पहले आपको ये बता दूं उन्होंने मुझे क्या बताया है, क्या सजेस्ट किया है, उसके बाद में मेरा क्या आंसर होगा वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। सुबह सुबह मुझे उनका ये मैसेज आता है कि वो लिखते हैं कि यश नमस्कार, मैं सुशील राउत फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र। आपकी वीडियो मैंने कल पहली बार देखी। आप सच में काफी अच्छे तरीके से अपना व्यू बताते हैं। मैंने आपकी बाकी की कुछ दिन पहले वाली भी देखी। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। जैसे मैंने कल पहली बार आपकी वीडियो देखी है, मुझे लगता है आपकी वीडियो एल्गोरिदम में उस तरह वायरल नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, वरना आपकी चैनल पर इस वक्त कम से कम 10-15 हजार सब्सक्राइबर हो जाने थे। एनीवे, सजेशन ये है कि आप 3 मंथ वाली प्लान चालू रखें और एक प्लान ऐसा बनाएं जहां कमोडिटी भी ज्वाइन किया जाए, क्योंकि लोगों के पास जैसे जैसे आपका वीडियो जाएगा आपको ज्वाइन करने का ख्याल सभी में आएगा। और दूसरा, प्रॉफिट और लॉस इस खेल का हिस्सा है। लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा, पब्लिक इस बात को जानती है। एंड पब्लिक इस बात को जानती है। मैं बस ये कहूंगा कि दूसरे यूट्यूब वालों से आप कई ज्यादा बेटर हो सके तो मुझे लाइफ टाइम निफ्टी और कमोडिटी, मतलब ही वांट्स टू गेट ऐड इन लाइफ टाइम निफ्टी एंड कमोडिटी मेंबरशिप। चलो ठीक है, ये जो भी तारीफें उन्होंने की वो तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। पर उनका ये बात मुझे यहाँ पे जो है पल्ले पड़ रहा है कि मेरी वीडियो देखिए क्या है कि जैसे जैसे नए लोग जुड़ रहे हैं ना, मतलब नए सब्सक्राइबर बनते हैं, दे डेफिनेटली ज्वाइन माय वॉट एवर प्लान दे वांट टू ज्वाइन। 3 मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ, और ज्वाइन करते वक्त भी उनका यही कहना होता है कि हमने कल ही आपकी वीडियो देखी और आज हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ये एल्गोरिदम द्वारा, यूट्यूब द्वारा वायरल होनी चाहिए, वो उस तरह से शायद मेरी वीडियोस वायरल हो नहीं रही है। अब शायद इसमें मेरी सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, या पता नहीं ऑटोमेटेड है या क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। तो और उनका ये भी सुझाव कि जैसे जैसे लोग देखेंगे वैसे वैसे उनको ज्वाइन करने का ख्याल मन में आएगा। और क्योंकि मैंने 3 महीने वाला कहा था कि सिर्फ 10 तारीख तक ही है, तो उसके बाद में लाइक ही वॉज इनटू कि अगर किसी ने आपकी वीडियो 11 तारीख या 12 तारीख को देखी और अगर उनको ज्वाइन करना हुआ तो वो आप क्लाइंट मिस कर जाओगे। देखिए, मैं एक्चुअली क्या था कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मैं नहीं लेना चाह रहा था, वैसे भी लाइफ टाइम वाले में, और इट्स मोर देन इनफ क्लाइंट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सबको मैनेज करना थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाता है। सबको मैसेजेस भेजना ये सब जो है मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं ये डिफिकल्टी लेने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड मेरे किसी ट्रेड से किसी को कुछ प्रॉफिट हो, तो जो भी इनिशिएटिव लेनी होगी वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ।
तो मैं अभी अभी ये मैसेज के बाद में उन्होंने मुझसे कुछ आधा पौना घंटा बात भी की। ड्यूरिंग द मार्केट ही मैं ये सब कर रहा था, बातें कर रहा था। तो उनका मतलब यही कहना था, एंड ही इज एजेड पर्सन, 65 प्लस है। एंड एजेड लोगों का एक बेनिफिट ये होता है कि वो जो है ना, अपनी जबान से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं। भले ही मे बी उनको इतना टेक्निकल नॉलेज ना हो, टेक्निकल यानी ये मोबाइल वगैरह का, एल्गोरिदम का जो भी है, पर इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट उठाना कि भाई शायद एल्गोरिदम की वजह से आपका जो वीडियो है वो उस तरह से वायरल नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। तो मे बी ऐसा हो सकता है। तो मैं उनके सुझाव को तो मैं मतलब इग्नोर नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूं कि हमारी जो 3 महीने की मेंबरशिप थी, फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की और लाइफ टाइम की, ये चारों मेंबरशिप जो है ओपन रहेगी फॉर ईच एंड एवरी व्यूअर, ईच एंड एवरी क्लाइंट, जो भी इनमें से जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे। ठीक है। सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप के जो डिस्काउंटेड रेट थे वो नहीं रहेंगे। जो लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी होगी वो 13,000 की होगी, और लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी होगी वो 23,000 की होगी। ठीक है। ये एक होगा। जो 1 साल वाली मेंबरशिप होगी उसके चार्जेस होंगे 9,000 के, लेकिन इसमें हम कमोडिटी भी ऐड करेंगे। अगर आप 1 साल की मेंबरशिप लेते हो ना, तो 9,000 विल बी द चार्जेस, और उसमें आपको इक्विटी प्लस कमोडिटी। कमोडिटी में हम लोग गोल्ड सिल्वर, मतलब गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी और क्रूड में ट्रेड करते हैं। ज्यादातर हम क्रूड में करते हैं, क्योंकि क्रूड क्रूड जो है उस वो मैनेजेबल आइटम है, उसको वो पकड़ में आ सकता है। बाकी गोल्ड सिल्वर आपको पता ही है, हम गोल्ड सिल्वर पे आएंगे। लेकिन हम ये 3 चीजों में काम करते हैं, अच्छा काम होता है, खास करके क्रूड में अच्छा काम होता है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप और 1 साल की मेंबरशिप में ही जो है आपको इक्विटी एंड कमोडिटी की सुविधा मतलब इक्विटी प्लस कमोडिटी के ट्रेड्स आएंगे। 6 महीने की मेंबरशिप विल बी फॉर 5,000, एंड 3 मंथ्स की मेंबरशिप विल बी फॉर 3,000। इसके नीचे एक महीने का 1,000 2,000 ऐसा कुछ नहीं है। 3 मंथ्स इज द मिनिमम चार्ज, 3,000 विल बी द मिनिमम चार्ज, एंड 3 मंथ्स विल बी द मिनिमम ड्यूरेशन। ठीक है। मेरे व्यूअर प्लस क्लाइंट, यानी कि वो व्यूअर थे और सुबह में क्लाइंट बन गए, तो उस व्यूअर के बात को मान देते हुए, मतलब रिस्पेक्ट करते हुए, मैं सभी के लिए ये अवेलेबल करूंगा आज ही से, अभी से। तो जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, सबसे पहले मेरे डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं नहीं हूं, लेकिन वॉट एवर बेस्ट आई कैन प्रोवाइड आई प्रोवाइड। तो ये एक बात होगी। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, ऐसा कोई दावा नहीं है। होंगे, होते ही हैं, और हम उसको रिकवर करते भी हैं, बस आपके पास में उसको रिकवर करने के लिए जगह होनी चाहिए। देर आर सर्टन स्टॉक्स जो 24,400 पर भी वो लेवल पे थे, आज 23,200 हो गया मार्केट, तब भी वही लेवल पे है ऐसे कुछ स्टॉक्स। और वही स्टॉक्स में हमारी पोजीशन अटकी पड़ी है। बाकी निफ्टी में हुआ, वी आज जो है, मतलब कल मैंने एक ट्रेड दिया हुआ था, इसका अपना निफ्टी का दिया था। अभी भी वो हमारा होल्ड है। आज हमने कुछ भी बुकिंग नहीं किया। हमारा जो लॉन्ग पोजीशन है वो भी होल्ड है, शॉर्ट पोजीशन है वो भी होल्ड है, क्योंकि मार्केट में जो मैंने लेवल्स दिया था, मार्केट आज पूरा दिन उसी लेवल पे रहा, उसी लेवल के बीच में रहा। इस पे भी हम आते हैं, पहले मेरा ये सर्विस वाला पार्ट हम क्लियर कर ले। तो जो लोग भी 3 महीने का मेंबरशिप, 6 महीने का मेंबरशिप, 1 साल का या लाइफ टाइम का ज्वाइन करना चाहे, यू आर ओपन टू ज्वाइन एनीथिंग। व्हाट्सएप करिएगा। जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग व्हाट्सएप करें। डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है। आप मिनिमम 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में, 6 महीने की 5,000 में, 1 साल की जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड आएंगे वो 9,000 में, लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी 13,000 में, और लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी 23,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि मेरी समझ में नहीं आता, जो डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट, चाहे कोई भी पार्टी हो, 6 बजे के बाद में अपनी ऑफिस में नहीं मिलते, उनके एम्प्लॉयज, उनके कर्मचारी, रात को 1 बजे जब पूरा भारत सो रहा है,
सो कॉल्ड नया भारत, नया हिंदुस्तान, रात को 1 बजे सो रहा है और सर्कुलर आता है कि गोल्ड और सिल्वर पे 10% की ड्यूटी लगाई जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी। पहले 5% थी, अभी 10% हो गई। और उसके ठीक 2 दिन पहले महानुभव जो है वो ये ऐलान करते हैं कि गोल्ड मत खरीदना। अब ये गोल्ड रातों रात 10,000, 8 से 9 हजार रुपए, 9 हजार का प्रॉफिट दे रहा है। सुनने में ये आया है, मैं पर्सनली नहीं जानता, सुनने में ये आया है कि कल गोल्ड के बिस्किट काफी बिके हैं, इंस्पाइट ऑफ बीइंग वॉर्न कि भाई गोल्ड मत खरीदना। कल गोल्ड के बिस्किट काफी बिके हैं। और आज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से 8-8 9 9 हजार रुपए के प्रॉफिट में वो लोग बैठे हुए हैं। तो इसका अभी खामियाजा कौन भरेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रात को 1 बजे सब कुछ आना एक प्लानिंग के तहत ही होगा, वरना 11:30 तक एमसीएक्स चालू होता है, गोल्ड सिल्वर की मार्केट चालू होती है, तब भी ये सब कुछ नहीं आता। मार्केट न्यूज मार्केट के दौरान आवे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अब रात को 1 बजे जब सब लोग सो रहे हैं, कौन ट्रेड करने जाएगा, कौन खरीदने जाएगा सोना? और आज आप देखिए, सिल्वर सीधा अपर सर्किट पे खुला, गोल्ड 8 9 हजार प्लस में खुला। पब्लिक से अपील की जा रही है कि आप गोल्ड मत खरीदिए कम से कम 1 साल तक। क्या ये सेम चीज क्रूड पे होगी या हो सकती है? रातों रात क्रूड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, अगले दिन पता चला पेट्रोल डीजल के दाम एकदम ही हाई फाई। क्या पता, हो सकता है, होने को तो अभी भैया कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो अब कहने का मतलब यह है कि किस बात पे यकीन किया जाए और किस बात को नकारा जाए, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या चल रहा है इस दुनिया में इर्द गिर्द, मेरे ख्याल से भक्तों के अलावा किसी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उनको तो अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन जो भी नॉर्मल इंसान है उसकी तो समझ के बाहर है, सब कुछ बाहर है। रियल एस्टेट पे अब ये खतरा मंडरा रहा है कि 5 लाख यूनिट खाली होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहने में ये आ रहा है कि ये बलून कभी भी फट सकता है। क्या ये सच में फटेगा? और अगर ये फटता है तो जो लॉसेस, यू नो अभी जो मानो 1 लाख पर स्क्वायर फीट का भाव है कुछ कुछ एरियाज में मुंबई के, 60,000 पर स्क्वायर फीट का भाव है, 80,000 पर स्क्वायर फीट का भाव है, तो वो कितना कम होगा? 25%, 30%। फिर तो रॉ रॉ मटेरियल उनको भी कम पेमेंट की जाएगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ नहीं आ रहा, क्या नौटंकी चल रही है। वो एक गाना था ना, तमाशाई बन जाएंगे खुद तमाशा, तो ये बस वैसा ही हो रहा है। सब तमाशा चल रहा है इर्द गिर्द। अब ऐसे में हम क्या जजमेंट निकाले, क्या अनुमान निकाले? नो आइडिया। और अब रही बात मार्केट की, तो 23,550 ये मेरा कल का लेवल था, जो कल की कैंडल का मिड पॉइंट था। सुबह सुबह मार्केट ने 503 की हाई बनाई, 23,503 की हाई बनाई, वहां से नीचे गया 23,262 की लो बनाई। अब 23,150 वॉज द लेवल। मार्केट लो बना रहा है 262 की, यानी कि अभी भी 100 पॉइंट का गैप पेंडिंग है। 100 पॉइंट का गैप अभी भी पेंडिंग है। अगर 30 40 पॉइंट का होता तो हम कंसिडर करते कि शायद गैप फिल हो गया, लेकिन 100 पॉइंट है तो कंसिडर नहीं किया जा सकता। 100 पॉइंट है तो उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो 100 पॉइंट है तो वो गैप फिल होगा। और अभी के समय में ही होगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने सुबह वीडियो डाला था, उस वक्त जो हमारा इंट्राडे रेंज का सेंटर पॉइंट आ रहा था वो आ रहा था 23,382 पे। उसके बाद में निफ्टी ने वो 503 का लेवल ब्रेक किया, ऊपर चला गया और 518 का हाई बनाया, उसके बाद में फिर नीचे आया, फिर ऊपर भागा,
518 भी तोड़ा और 582 चला गया। 582 जाने के बाद भी अभी वो 412 पे बंद कर रहा है और इंट्राडे मिड पॉइंट के नीचे बंद कर रहा है। अगर हम अभी जो हाई और लो बनी है उसका अगर हम मिड पॉइंट निकाले तो वो आ रहा है 422 पे, और मार्केट क्लोज कर रहा है 412 पे। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी 99 पॉइंट माइनस में और निफ्टी 33 पॉइंट प्लस में। इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग, यानी कि जो गेन था सब खो दिया, जो मंदी थी वो भी सब खो दी। तो कल के लिए लेवल्स आर सेम। कल के लिए जो है, अब ऊपरी साइड में, अब क्योंकि मार्केट जो है एग्जैक्टली इंट्राडे अपने मिड पॉइंट के 10 पॉइंट नीचे ही क्लोज कर रहा है, तो कल के लिए अब लेवल जो मायने रखेंगे वो पहले तो यही मायने रखेगा। एक मिनट, कल के लिए हम टारगेट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल कोई मूवमेंट बड़ा हो, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। ठीक है, तो आज का हाई क्या है? 23,582 का हाई है, और 23,262 की लो है, यानी कि 320 पॉइंट का आज रेंज आया है। तो इसको अगर आप 23,422 में ऐड करो तो 742 ऊपर में, और 23,100 नीचे में, ये 600 पॉइंट का रेंज बन रहा है, 650 पॉइंट का। और कल ये, मेरे हिसाब से कल ये दोनों ही आना डेफिनेट है। हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मार्केट ओवर सोल्ड है। ठीक है, पीसीआर वाइज ना सही, लेकिन टेक्निकली उसकी जो स्टोकेस्टिक वगैरह है वो 5, 4, 7 इस तरह से आई है। जगह है, अभी भी नीचे जाने के लिए जगह है। तो कल मुझे लगता है कि यहां से अगर मानिए 300 पॉइंट मार्केट लुढ़कता है, अगर कुछ ऐसे न्यूज आ जावे, ऐसा कुछ भी हो, 300 पॉइंट अगर मार्केट नीचे जाता है, या मानिए 250 पॉइंट नीचे जाता है, तो पॉसिबल है वो 250 पॉइंट प्लस में बंद हो सकता है, 250 या 200 पॉइंट प्लस में बंद हो सकता है। 750 ना सही, 650 सही। जो आज का हाई बना है 582, तो 600 भी पकड़ लो। तो पॉसिबल है कल 23,100 से लेके 23,600, 650 का रेंज मार्केट बना सकता है। अगर सुबह में ही किसी कारण से गैप अप हुआ और 600, 650 पे मार्केट अगर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से वहां पे सेल बनेगा। फिर वहां पे सेल डेफिनेटली बनेगा। और अगर मार्केट किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है और 150, 180 के आसपास अगर आता है, तो बिंदास बाइंग बनेगा वहां पे। बाइंग बनेगा, और फिर जो कल शूट अप करेगा मार्केट, तो मुझे लगता है कि 600, 650 पे ला सकते हैं उसको। तो कल एक इंटरेस्टिंग डे होगा, तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और बाकी हमने आज क्या किया क्या नहीं किया वो सब अभी हम बाद में ही देखेंगे। मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है, वी हैव गॉट सम ट्रेड्स इन लॉन्ग पोजीशन, वी हैव गॉट सम ट्रेड्स इन शॉर्ट पोजीशन। निफ्टी निफ्टी में हमारे पास में एक पोजीशन है, लॉन्ग की है। और उसमें कंडीशन ये है कि अगर मानिए 23, 100, 150 के आसपास निफ्टी आता है, तो हम उसमें पोजीशन को बढ़ाएंगे। और अगर नहीं आता, मानिए सबसे पहले ऊपर निकल जाता है, तो हम वो पोजीशन को बुक करेंगे, सिंपल। इसीलिए मैंने कल ही ये सारी पोजीशन दिलवा दी थी। आज कोई ऐसी खास पोजीशन ली नहीं है, सिर्फ एक ही पोजीशन ली है। अब वो देखते हैं कितनी राइट पड़ती है। राइट तो सारी ही पड़ती है, क्योंकि बीच में मैंने एक ट्रेड दिया था ओएफएसएस का, और ये मैंने स्पेसिफिकली मेरे लोगों को कहा था। ओएफएसएस के बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे कल की वीडियो में। और मैंने इनको ये कहा था कि ये स्टॉक ऐसे गिरेगा कि सबके लिए लॉटरी साबित होगी। उस वक्त उसका भाव चल रहा था 9,500, 9,800। आज आप जाके उसका भाव देखिएगा, ओएफएसएस, और एक कल फाइनेंशियल सर्विस ऐसा कुछ नाम है उसका। तो इसके बारे में डिटेल में हम कल, इसके बारे में मैं आपको चार्ट वगैरह सब ओपन करके बताऊंगा, क्योंकि आज ये वीडियो मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, ऑलरेडी बड़ा हुआ है। तो बस कल के लिए लेवल्स आप ये ध्यान में रखिएगा, और वो हिसाब से तैयारी रखिएगा। और अब क्योंकि मैंने सारी सर्विसेज को ओपन किया हुआ है फॉर एवरीवन, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, और जेन्युइन पीपल ही व्हाट्सएप करें। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। आप 3 महीने की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 3,000 में, और लाइफ टाइम की मेंबरशिप आप
ज्वाइन कर सकते हैं 13,000 और 23,000 में। ठीक है, तो ये होगा हमारा पूरा। और हाँ, एक साल की मेंबरशिप भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो 9,000 में कर सकते हो, जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आपको प्रोवाइड होंगे। बस फिलहाल ये है, बाकी देखिए कल देखते हैं, कल मिलते हैं और सुबह में विल डिस्कस। एक बार वर्ल्ड मार्केट देखें, वर्ल्ड मार्केट देख के अभी चलो देख ही लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट भी फिलहाल फ्लैट ही चल रहा है। कल 650 पॉइंट नाजदाक डाउन था और अभी 250 पॉइंट प्लस में है। 78 पॉइंट्स डाउ माइनस है। क्रूड रिकवर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सिल्वर और गोल्ड बैठ जाएंगे रात में। सिल्वर अपना सॉरी गोल्ड डॉलर में सिर्फ आधा परसेंट ऊपर है, लेकिन एमसीएक्स में 8,000 पॉइंट ऊपर है। एनीवेज, जो भी है अभी हम सीधा कल बात करेंगे। तो तब तक देखते रहिए, लाइक करिएगा और प्लीज ये चैनल चैनल बढ़े, इसके लिए चैनल को हाइप भी करिए। आपकी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर चैनल बढ़ती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मजा आएगा आगे और अच्छी तरह से वीडियो बनाने में। लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलो भाई लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। जितना हो सकेगा हम लॉस को नहीं होने देंगे। भगवान ना करे अगर हो जाता है तो उसको रिकवर कैसे करना है, इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको रिकवर करा के डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा कि आप मैं मतलब ऐसे व्यू प्रोवाइड करूंगा जहां पे आपका लॉस आप रिकवर कर सको। बस आप जो है ट्रेडिंग के लिए अपने पास में थोड़ी बहुत जगह रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में बड़े बड़े पैसे डाल डाल दो। ठीक है, 10-15 हजार से ज्यादा रिस्क मत लो ऑप्शन में, एक लॉट में। ठीक है, बाकी तो अभी मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। हमेशा बोलता हूँ, कोई सुनता नहीं है। जो सुनता है वो समझ पाता है। तो बस यही है, बाकी कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।